So bachcho, let's read this question. The question says a cylindrical conductor of resistance R is connected to a battery. The drift velocity of electrons in this conductor is Vd. The conductor is disconnected from the battery and gradually stretched so that its length increases by 25%. It is again connected to the same battery. Find the new value of the resistance of the conductor. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। क्या है? सिलेंड्रिकल कंडक्टर। उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हमको आर गिवन है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वीडी हमको गिवन है। फिर डिस्कनेक्ट किया गया और फिर क्या किया गया कि जो वो कंडक्टर है उसको स्ट्रेच किया गया है, उसको स्ट्रेच किया गया है कि उसकी लेंथ जो है, लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। क्या है? लेंथ इंक्रीजेस बाय 25%। हमको फाइनल रेजिस्टेंस, जो लेंथ बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस आई है आर डैश, उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल होता है लेंथ ऑफ द मटेरियल या फिर कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पर जब हम किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इनिशियल लेंथ है और हमने इसको स्ट्रेच किया है, तो क्या होगा? ये वायर पतला हो जाएगा और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा और लेंथ बढ़ेगी। तो क्या होगा यहाँ पे? डेंसिटी और मास तो कांस्टेंट है, डेंसिटी एंड मास आर कांस्टेंट। डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही वायर की या कंडक्टर की और मास भी चेंज नहीं हो रहा। सो वॉल्यूम भी क्या होगा? वॉल्यूम भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, मतलब A1 L1 शुड बी इक्वल्स टू A2 L2। A1 इनिशियली एरिया हमने A मान लिया, इनिशियल लेंथ L है, A2 हमको निकालना है। सो L2 हमारे पास क्या है? L प्लस 25% बढ़ा है, मतलब 25/100 इंटू L। सो A इंटू L विल बी इक्वल्स टू A2 इंटू 5L/4। तो L से L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4A/5। सो A2 की वैल्यू आ गई, L डैश की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5L/4 और A डैश की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4A/5। सो यहाँ पे R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो L डैश बाई A डैश। रो इंटू L डैश की वैल्यू है 5L/4 और A डैश की वैल्यू हमारे पास 4A/5। सो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं रो इंटू L बाई ए इंटू 25/16। सो हमको पता है रो L बाई ए किसके इक्वल था? R के इक्वल। सो R इंटू 25/16। सो R डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 25/16 टाइम्स ऑफ R। So R dash is 25/16 R. So hope you understood it well. Best of luck.